न्यू वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। गोल्ड में हम सपोर्ट ढूंढते रहे और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता रहा, न्यू हाइस लगाता रहा। कहानी सिल्वर की भी वही है, लेकिन गोल्ड बिल्कुल डिफरेंट है। और अब मैं ऑप्शन डेटा आपको दिखाना चाहूंगी जो आपको चौंका देगा। तो गोल्ड में यहाँ पे मैं कोई स्पेकुलेटिव टारगेट बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ, जो भी हो वो रियलिस्टिक हो। और काफी लोग बोलते हैं कि 65,000 की बात हो रही है, कोई बोलते हैं कि 1 लाख की बात हो रही है। बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में मत जाइए, एंड में मत जाइए। मुझे नहीं लग रहा है कि 60,000 और 65,000 बोलने वाले कोई लॉजिकली आपको ये टारगेट दे रहे हैं डाउन साइड का। वो आपके इन्वेस्टमेंट को रादर कंफ्यूज कर रहे हैं और आपके निवेश पे फर्क पड़ेगा उससे। तो सीधा चलते हैं आज ऑप्शन डेटा की तरफ, और मैं आपको ऑप्शन डेटा ही यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। और उसके जरिए जानते हैं कि किस तरीके की जो मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड में। और आपको ये डिसीजन खुद से ही लेना होगा कि किस तरीके से गोल्ड में आप यहाँ पे निवेश करें। आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि यहाँ पे शार्प फॉल आ जाएगा, तो क्या उस बात पे हमें यकीन रखना है। तो ये इन सब चीजों का यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा। और सबसे पहले, इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि गोल्ड अभी कितना आ रहा है और किस लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो गोल्ड आपको पता है 3100 से ऊपर का एक हाई लगा, और मैंने आपको 3150 का कॉल ऑप्शन दिखाया था। तो सीधे सीधे चलते हैं यहाँ पे। 20 स्ट्राइक्स की जगह पे आपको करना होगा बार चार्ट पे 50 स्ट्राइक्स। और सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कॉल और पुट में कितने प्रीमियम्स जो हैं वो बने हैं। कॉल में ओपन इंटरेस्ट इतना है, पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है यहाँ पे। तो जो पुट कॉल रेशियो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का, ये 0.71% है। अब सीधा हम चलते हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको देखिएगा। अगर ये चेन हम यहाँ पे स्टडी करना सीख गए, तो हमें अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढने में आसानी रहेगी। ये हमारा कॉल साइड है। इसमें हम चलते हैं, अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या बन रहा है और अब कहाँ पे अभी हम हैं। तो यहाँ पे $3116 के करीब ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आपको ओवरऑल एक मिक्स काइंड का मिलेगा। बहुत ज्यादा वॉल्यूम $3125 पे है, तो हो सकता है कि वहां पे एक कम पॉज आता हुआ देखिए $3125 पे। तो इस हफ्ते के लिए अगर आप मुझे बोलेंगे कि क्या टारगेट होना चाहिए गोल्ड का अपर साइड में, तो ये आपको तो सीधे सामने दिख रहा है कि ये होना चाहिए $3125। लेकिन $3125 में तो कुछ बात नहीं रह गई, अब तो वो कभी भी आ सकता है। तो नेक्स्ट आपको जो मूव मैंने आपको सबसे पहले बताया था 3150 के करीब, अगर आप पिछला वीडियो को रेफर करेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 3115 है, जो कि आपको बताएगा कि यहाँ से एक पलटी ले सकता है गोल्ड। बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन एक मूवमेंट आ सकती है। नेक्स्ट हमारा टारगेट बन रहा है 50-50 के गैप पे है 3769 का। तो आपको क्या लग रहा है कि 3200 या 3150 के करीब डॉलर जाके रुक जाएगा, या फिर इसका नया टारगेट बनने वाला। और जो लोग बोलते हैं कि 1 लाख आ जाएगा गोल्ड, क्या वो बात सच होगी यहाँ 2025 में। सीधा सीधा चलते हैं, रुक करेंगे, फिर इसमें ऑप्शन चेन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अपने टारगेट को ढूंढने के लिए। और आपको सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पे आके मिलेगा 3250 का कॉल स्ट्राइक पे जाइए। आपको ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है 20,599 का, और वॉल्यूम है 113 का। यानी कि अब जो मार्केट में मेजर मूव आ सकती है अपसाइड से, जहां गोल्ड नीचे की तरफ पलट सकता है, ये आपको 3150 नहीं है, ये अब मैं बढ़ा रही हूँ। और इसको बढ़ा के मैंने किया है $3250। तो इतना हुआई तो मैंने कभी नहीं देखा था अपने, जब से मैं इसे ट्रैक कर रही हूँ। 20,599 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, वॉल्यूम है यहाँ पे 113। इसके बाद भी बात थम नहीं रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा हर्डल होगा। इसको आप 2025 का टारगेट लेके चलिए, या फिर आप अपने निवेश का टारगेट लेके चलिए। तो $3250 पे आपकी मूव जो है यहाँ पे रुकनी चाहिए। अगर उसको ब्रीच करता है तो अगेन यहाँ पे $3300 का है। तो अगर ये बात तो आपको मान के चलनी है कि गोल्ड में यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, ये रैली जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ हमें छोटे छोटे सपोर्ट्स कहाँ पे मिलेंगे, जहां पे हम फिर से री एंटर कर सकते हैं, वो आपको बताएगा पुट का वॉल। यानी कि नीचे के साइड हमें क्या मूव दिखना चाहिए। तो अब सीधा सीधा फिर वही वाला फंडा है हमारा कि हम 3125 वाले पुट के पास चलेंगे। तो वो हमारा है ये वाला रेंज है। वॉल्यूम सीधे, अगर आपको मेजर, अगर आपको लग रहा है कि कोई यहाँ पे करेक्शन आता है फॉर द टाइम बिंग, तो 3100 का ही आएगा। फिर छोटे छोटे हर्डल्स हैं, 3090, 3090 का, सॉरी, ये आपको आएगा हर्डल। तो छोटा छोटा ही करेक्शन आपको देगा, कोई मेजर मूव आपको ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा ही नहीं जहां पे आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ पे आके बहुत बड़ी मूव जो है वो देखने को मिल रही है। तो सीधा सीधा अब आपको मेजर जो है, सपोर्ट जो है, ये आपको $3000 है। यानी कि सीलिंग जो है अपसाइड की वो
वो 3250 अब हो गया है, और सपोर्ट हमारा 3000 हो गया। 3000 को हम नया सपोर्ट मान के चलेंगे। उसके बाद अगर आपको डाउन साइड मूव आती है तो आपको फिर 2950 है, जिसको मैं बहुत बड़ा मानती नहीं हूँ इस नंबर्स के हिसाब से, फिर आपको सीधा सीधा 2900 का है। यानी कि गोल्ड में आपको दिख रहा है कि प्राइसेस जो हैं अब धीरे धीरे अपसाइड की तरफ ले रहा है, और जिस तरीके से अनसर्टेनिटी है उसमें गोल्ड प्राइसेस का बहुत ज्यादा टूटना अब यहाँ पे नहीं लग रहा है कि प्रैक्टिकल है। अब सिल्वर की तरफ चलते हैं। ये सिल्वर का मैंने रखा, तो अगेन यहाँ पे हम कॉल साइड चलेंगे। मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे लगा मैं जल्दी से वीडियो बनाऊं और शेयर करूं। करीब करीब $35 के करीब आपको ट्रेड हो रहा है अपना सिल्वर। मैं दिखाती हूँ। 3528। तो चलेंगे इसके स्ट्राइक के पास। 3528 आपको है कहाँ पे? ये कॉल साइड है, तो आपको 3528 आपको मिलेगा। 3520 नहीं मानेंगे, 3525 को लेके हम चलेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, दम नहीं है। मेन जो आपको दिखेगा वो $36, जो कि मैं आपको 2-3 दिनों से ये आंकड़ा दे रही हूँ कि $36 के करीब अगर यहाँ पे सिल्वर जाता है तो फिर से जो एक रैली है वो रैली बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे $36 तो आपको फॉर द टाइमिंग आपको आ ही जाएगा। $38 हमारा दूसरा पड़ाव है, यानी कि $2 ऊपर और यहाँ पे जाएगा। लेकिन मेजर मूव जो है आपको अब यहाँ पे बाजार आई कर रहा है $40 को। यानी कि ओवरऑल जो आप बोल रहे हैं कि सिल्वर की तेजी कहाँ तक है, वो $40 तक तो आपको इमीडिएट आता हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद रैली को मतलब इसमें सपोर्ट के लिए बाकी मतलब लेवल्स भी चाहिए, वो आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल फिलहाल, क्योंकि $48 की भी बात हो रही है। लेकिन $48 के करीब मैंने बहुत ज्यादा मूव आता हुआ यहाँ पे देखा नहीं है, 50 का है। लेकिन मेजर जो आप देखेंगे कि $40 का जो अपना कॉल ऑप्शन है वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम खड़ा है। तो मेरे ख्याल से $40 2025 में आप टारगेट करके चल सकते हैं। अगर पुट साइड देखेंगे तो हमारा 35.2 के करीब था। तो 35.2 से नीचे अगर आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको डाउन साइड देखने को इसमें नहीं मिल रहा है। मैंने जो देखा इसके हिसाब से 33.2 है। इसके बाद मेजर आपको सपोर्ट जो $30 में आपको बताती थी वो अब शिफ्ट हो चुका है, अब वो आपको $31 हो गया है। आप देखेंगे, पहले मैं आपको $30 पुराना वीडियो रेफर करिएगा प्लीज। यहाँ पे आपको $30 का सपोर्ट बनता था, अब यहाँ पे ये धीरे धीरे $31, यानी कि हायर लोज अब हो गए हैं सिल्वर में। तो ये था आपको ऑप्शन चेन। और अगर इसका आप पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से चलिएगा तो ये जो रेशियो है ये 0.52 आ रहा है। अब सीधी सीधी बात करेंगे कि ये बात तो ऑप्शंस में थी, हमारे बाजार में क्या होगा? तो हमारा बाजार बड़ा अनोखा यहाँ पे है, और इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में थोड़ा बताना चाहूंगी। जब अपना करेंसी 88-89 के करीब था तो हमारी हाईज लगी थी, और 90,000 के करीब हम सोने में पहुंच चुके थे। अब जब कॉमिक्स में आपको न्यू हाईज लग रहा है तो हमारी जो कमोडिटी है बिल्कुल अप्रिशिएशन मूड में है। बहुत ज्यादा मूव नहीं दिखा रही है, मूव उसका लॉक है, क्योंकि यहाँ पे अपना आईएनआर जो है वो अप्रिशिएट हो चुका है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और इसकी वजह से हमारा सोना और चांदी अभी इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि इंटरनेशनल मार्केट में मूव है। तो स्ट्रैटेजी दो बनेगी यहाँ पे, वहां के उसमें बहुत ज्यादा मूव रहेगी, लेकिन हमारा लॉक्ड मूव हो सकता है। आज के दिन में $57 का एक गैप अप ओपनिंग दिया है, और चार्ट पे गैप अप ओपनिंग होता है तो उसको फिल करने के लिए नीचे आता है। लेकिन गोल्ड है ये, हर बारी ये नीचे आता नहीं है, झुकेगा नहीं वाली बात है। सही कहते हैं आप लोग कमेंट्स में। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि गोल्ड अगर बढ़ता है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये अपना 89,500 के करीब बढ़ेगा प्राइसेस, लेकिन इतना आने में उसको समय लगेगा। दूसरी बात यह है कि अब डाउन साइड इसमें बिल्कुल लिमिटेड है। तो मेरे ख्याल से 88,200-300 भी आ जाता है। यानी कि कल की जो क्लोजिंग ही हम मान लेते हैं तो 88,330 है। अगर उतना आ जाता है तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सिल्वर में मैंने 1,02,000 का बोला था, तो 1,02,000 के लिए लगाया ही नहीं, मुझे लगा कल लग जाना चाहिए था, लेकिन ये इनफैक्ट हुआ नहीं। 1,01,700 से नीचे आ गया। आज सिल्वर में यहाँ पे ये नहीं रहेगा कि आपको करंट मार्केट प्राइस से कुछ करना चाहिए, यू शुड वेट फॉर सम करेक्शन। यहाँ पे अगर प्राइसेस नीचे की तरफ 1 लाख की तरफ आता है तभी आपको री एंटर होना भी चाहिए यहाँ पे किसी भी मूव में। अपसाइड अभी भी मैं कहूंगी कि 1,02,000 है, उससे पहले नहीं है। अगर मार्केट करेक्शन लेती है इतने हायर साइड के बाद तो नीचे का लेवल हमारा 1,06,000 होगा। 1,06,000 और अपसाइड 1,02,000, यानी कि आज थोड़ा लॉन्ग मूवमेंट हो सकता है। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में अब ब्लैक सी में जो एग्रीमेंट हुआ है, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में ब्लैक सी एग्रीमेंट हुआ है, वहां से शिपमेंट अगर स्मूथली चालू होता है तो किन किन कमोडिटीज पे असर होगा ये आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। क्रूड ऑयल पे होगा,
नेचुरल गैस पे होगा, ये आपको कॉर्न पे होगा, सोयाबीन पे होगा, ग्रेन्स पे होगा, बहुत सारी कमोडिटीज है जिन पे इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि वेनेजुएला को थ्रेट मिला, ईरान को थ्रेट मिला, लेकिन अपना एक सीलिंग आ गया है यहाँ पे क्रूड ऑयल में। तो सीलिंग आया है तो ये सीलिंग कहाँ तक रहेगी, एक आप देखेंगे चार्ट पे, मैं बता ही नहीं पाती हूँ, $70.5 के करीब एक डबल टॉप बना हुआ है, वहां तक कोशिश भी करेगा अपसाइड जाने का, तो $70.5 बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये लेवल अपसाइड का है। डाउन साइड का लेवल आपको ये है $69 का, यानी कि 70 सेंट्स अगर गिरता है तो कमोडिटी आज नीचे आ सकती है। आज का भाव मुझे लग रहा है कि हिसाब किताब जो थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, क्रूड ऑयल थका हुआ है और मिनरल डील से भी एक इम्पैक्ट आएगा, तो मेरे ख्याल से 59.50, 59.40 अगेन आप डाउन साइड जो है कल जो लगा था उसको ही ये ट्रैक करेगा। नेचुरल गैस के लिए मैंने कुछ रखा हुआ है, मैं शेयर करना चाहूंगी। कभी कभी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे बढ़िया, जो पढ़ने से आपको इंटरनेशनल मार्केट में रहता है और उस पे इम्पैक्ट काफी बढ़िया देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से इसमें आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी बहुत बढ़िया, कि नेचुरल गैस प्राइसेस क्यों नीचे आ रहा है और क्यों हमें ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए, हमें अपना जिद तो रखना ही नहीं है मार्केट में। तीन कारण मैंने देखा, मुझे तीन कारण, मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये तीन कारण तो यहाँ काफी, ये लोअर हीटिंग डिमांड अपना चल रहा है क्योंकि हम स्प्रिंग सीजन में है, ना बहुत गर्मी है ना सर्दी है। स्लो डाउन इन द पेस ऑफ गैस स्टोरेज विड्रॉल, अब अपना जो इन्वेंट्री जो आता है ना गैस का, ये विड्रॉल जो है वो कम होने लगा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब इन्वेंट्रीज की विड्रॉल जो है कम होके वो बढ़ेगी। दूसरा चीज है एक्सेल ऑफ फॉलोइंग हेडलाइंस ऑफ द ब्लैक सी एग्रीमेंट, यही बात मैं आपको बोल रही थी कि जो ब्लैक सी का एग्रीमेंट होगा उसकी वजह से अब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि रशिया जो है दोबारा यूरोप में अपना गैस दे पाएगा। अब ये है मार्केट सिग्नल्स, टीटीएफ फ्यूचर्स टिल्ट इनटू कंटांगो एज मार्च रैप्स अप। तो अब यहाँ पे आप देख देंगे कि जो अपना टीटीएफ टीटीएफ बोलेंगे आप क्या होता है, ये यूरोप का नेचुरल गैस का फ्यूचर्स है, जिसकी वजह से हम लोगों ने, जिसमें हायर साइड आने की वजह से हम लोगों ने 2022 में बहुत अच्छा मूव आता हुआ देखा था, क्योंकि अचानक से यूरोपियन यूनियन में रशिया का जो सप्लाई था वो कम हो गया था। तो ओवरऑल अब आप बोलेंगे जो ये तो बातें हो गई कि क्या ट्रिगर्स है, स्ट्रैटेजी में किस तरीके का मूव रहेगा, तो कल तो एक अपसाइड था, लेकिन आज के दिन मुझे लग रहा है अगेन 328 का लो लेवल, जो मैं बार बार बोलती हूँ ना, 328 नीचे के साइड, ऊपर में 348 का एक लेवल है, इसके बीच में कमोडिटी को मूव करना चाहिए। अब आते हैं बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर में अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गई हूँ, सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जिंक में भी तेजी टिक नहीं रही है, कल एक बहुत बड़ा फॉल आया है, और जिस तरीके का डेटा यहाँ पे आ रहा है वो डेटा यहाँ पे थोड़ा सा चौंकाने वाला है यूएस की तरफ से भी। तो मेरे ख्याल से 270 हम नीचे आता हुआ देख सकते हैं। एल्यूमिनियम में अगेन, एल्यूमिनियम एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें कि अब प्राइसेस में लग रहा है कि थोड़ा सा डाउनसाइड रहेगा। आप कहेंगे डाउनसाइड क्यों रहेगा, कुछ यहाँ पे रीजंस हैं जो बता रहे हैं कि एल्यूमिनियम में एक फॉल यहाँ पे आ सकता है, और वो फॉल इसलिए आ सकता है क्योंकि बॉक्साइट सप्लाई का डिसरप्शन था 24 में, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर की तरफ गए थे। अब यहाँ पे क्या है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस फॉल हो रहा है, और क्योंकि शॉर्टेजेस जो था वो शॉर्टेजेस चाइना में खत्म हो रहा है। तो याद रखिएगा, चाइना कोई भी कमोडिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेटल इंटेलिजेंस की मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ, आप इसको फॉलो खुद से भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि शेफे एल्यूमिनियम प्राइसेस कंटिन्यू टू फॉल एज सप्लाई कंसर्न ईज। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे शेफे शेफे शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज है, अगर वहां पे अगर आपको प्राइसेस कम आ रहा है तो मीन्स कि धीरे धीरे पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली 50% का जो भागीदारी है वो चाइना कराता है। आज के दिन में इसने एक सपोर्ट लिया है, क्योंकि एक डबल बॉटम बन रहा है, और वो डबल बॉटम का प्राइस रेंज मैं आपको बता देती हूँ, 250-20 है। और आज के दिन में भी इसने जो लो लगाया है वो लगाया है 251 के करीब का, वहां से करीब मतलब सेम डबल बॉटम की तरफ बनाया है, और वहीं से रिवर्सल लिया। रिवर्सल आएगा तो आप मान के चलिए 253 254 आ सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन हर ऊंचाई पे एक बार फिर से बेयरिश ट्रेंड जो है वो हो सकता है एल्यूमिनियम में, क्योंकि क्रूड ऑयल भी डाउन साइड है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बाउंस है, लेकिन ओवरऑल एल्यूमिनियम में आप गिरावट आता हुआ देख सकते हैं। सतर्क होकर ट्रेड करिएगा। लेड के बारे में मैं बताना चाह रही थी, लेड में अब नीचे 180 की तरफ आ सकता है। एग्री काउंटर में मेरे ख्याल से आप लोगों ने जीरा में अच्छा कमाई मतलब किया होगा, डब्लू पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, और जीरा में अब थकी हुई कमोडिटी रैली थोड़ी सी लग रही है, थोड़ा सुस्ताएगी फिर रन करेगी ये कमोडिटी। 22-23,500 मैंने कहा था कि आएगा, तो इनफैक्ट वो प्राइसेस यहाँ पे आने चाहिए। टर्मरिक में
कहानी सेम है, एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे बढ़िया है, और वेडिंग सीजन आपको यहाँ पे आने वाला है, तो मेरे ख्याल से 13,800 को लक्ष्य रखना चाहिए इसमें। आज तेजी मुझे धनिया में लग रही है, क्योंकि धनिया ऐसी कमोडिटी है जिसने सबसे लो यहाँ पे पिकअप करा था, और अब मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में एक अपसाइड मूव जो है वो देखने को मिलेगा, और इस बार धनिया जो है 8,050 तक का ऊपर का लक्ष्य को तय कर सकता है। नीचे 7750 का एक सपोर्ट जोन जो है वो रहेगा। कैस्टर सीड एक रेंज में कमोडिटी है, डाउन साइड अपसाइड इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। और कैस्टर पे मैं चाहूंगी कि मैं छोटा सा अपडेट आप लोगों को दूं। अब ये काउंटर आ रहा है कॉटन ऑयल सीड केक। कॉटन ऑयल सीड केक में मैंने आपको बाइंग के लिए सलाह दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हो गया है, मतलब जो स्टॉक्स वगैरह थे। अब 28-23 मुझे लग रहा है कि आपको टारगेट रखना होगा। एक चीज याद रखिएगा, 2825 से 2823 का आंकड़ा जब यहाँ पे क्रॉस करेगा, तो इसमें हम 2900 का लेवल देख सकते हैं। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2823 से 2825 का लेवल आए तो, और उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट 2911 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। ग्वार काउंटर ने एक अच्छी छलांग लगाने की कोशिश करी है, और ग्वार ग्वार काउंटर पे काफी सारे रिपोर्ट्स भी अच्छे थे। यहाँ पे क्रश मार्जिन पॉजिटिव है, सरकारी आंकड़ा बढ़ के आया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की यहाँ पे उम्मीद नहीं है इस बारी। कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि इस बार कम हुआ हो। ग्वार में कैरी फॉरवर्ड पता करना बहुत दिक्कत की बात है। मैं इसमें कभी इसके डेटा में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ऑथेंटिक डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन क्रश मार्जिन पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट्स यहाँ पे अच्छे हुए हैं, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड प्राइसेस में इजाफा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट हम 10,600 से 10,750 धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ। और इस बार फर्क ये रहेगा कि बहुत शार्प फॉल नहीं आना चाहिए जैसे कि पहले देखते थे। और ग्वार सीड में अब प्राइसेस एक बारी 5475 से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम 5520 तक का एक रेजिस्टेंस जो है उसको आता हुआ देख सकते हैं। सपोर्ट हमारा फिर से वही रहेगा 5325 के करीब का। तो ये अभी का अपडेट था। आज का अपडेट मुझे पता है कि लंबा है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे का लंबा रखा था। होप सो कल रात में भी मैंने भी आपको वीडियो दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको आसानी रही हो ट्रेड करने में। और मेरे ख्याल से मंडे छुट्टी है, तो इस बात को ध्यान में रख के आप ट्रेड करिए, ट्रेड को मतलब ओपन छोड़ के ना जाए। तो आपका दिन शुभ हो, ट्रेडिंग शुभ हो। धन्यवाद।